फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की, जहां पर अल्मोड़ा जिला जो हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, आज दर्द और चिंता की लपेट में है। जी हां, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक रहस्यमय वायरल संक्रमण ने दहशत फैला दी है। धौलादेवी ब्लॉक के करीब 12 गांवों में पिछले 2 हफ्तों से तेज बुखार का प्रकोप बढ़ा है, जिससे अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मरीजों की हालत इतनी तेजी से बिगड़ रही है कि लक्षण दिखने के 24 से 30 घंटे के अंदर ही जान पर बन आती है। 60 से अधिक ग्रामीण बीमार हैं, जिनमें 13 की हालत गंभीर बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 16 मेडिकल टीमों को तैनात कर दिया है, लेकिन सैंपल जांच की रिपोर्ट का इंतजार करीब करीब सभी को सता रहा है। ये महज एक स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाला मामला बन गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किन किन गांवों में ये वायरल देखने को मिल रहा है। इस वायरल की चपेट में अब तक कितने लोग आ चुके हैं, अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लॉक के देवली, बगड़, वीवड़ी, धुराडाक, मला, खेती, बीबड़ी, नैनी, बजेला और जागेश्वर जैसे गांव में ये वायरल तेजी से फैला है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि सब कुछ सामान्य था, तभी अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, कमजोरी और प्लेटलेट्स की भारी गिरावट शुरू हो गई। बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा है। मृतकों में 50 से 70 वर्ष की आयु के लोग शामिल हैं। इनकी मौतें प्लेटलेट्स के अचानक गिरने से हुई, जो डेंगू या वायरल फीवर के लक्षणों से मिलती जुलती है। यह वायरल संक्रमण कोई नई बीमारी नहीं लगता, लेकिन इसकी घातकता ने सबको चौंका दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार जैसे हैं। तेज बुखार 102 से 104 डिग्री तक, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द और थकान, लेकिन 24 से 30 घंटे में ही सांस लेने में तकलीफ, किडनी फेलियर या मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी जटिलताएं विकसित हो जाती है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में भर्ती 13 मरीजों में से 4 के टाइफाइड की पुष्टि हो चुकी है, जबकि बाकी सैंपल दिल्ली या देहरादून की लैबों में भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि ये वायरल फीवर डेंगू या हाइब्रिड संक्रमण हो सकता है, जो मौसमी बदलाव और दूषित पानी से फैला हो। उत्तराखंड में बदलते मौसम में इम्यून सिस्टम कमजोर होने से ऐसी बीमारियां तेजी से पनपती है। वायरल फीवर वास्तव में कोई अलग बीमारी नहीं, बल्कि वायरस के हमले का लक्षण है, जो डेंगू, चिकनगुनिया या इन्फ्लुएंजा से जुड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया त्वरित लेकिन अपर्याप्त लग रही है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ ने 16 टीमों को गांव में भेजा है, जो स्क्रीनिंग कर रही है। घर घर जाकर बुखार की जांच, दवाओं का वितरण और जल स्रोतों के सैंपल लेने का अभियान चल रहा है। राज्य स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सीएमओ को सख्त निर्देश दिए हैं। रक्त और जल के नमूने तुरंत जांचें, रिपोर्ट जल्द भेजें। अल्मोड़ा अस्पताल में आईसीयू को सतर्क किया गया है, लेकिन सवाल वही है, इतनी मौतों के बाद भी कारण क्यों नहीं पता। विशेषज्ञों का कहना है कि देरी से इलाज और खराब सड़कों ने हालात बिगाड़े हैं। धौलादेवी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना ही मुश्किल है, जहां मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये घटना उत्तराखंड के ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र की कमजोरियों को उजागर करती है। पहाड़ी इलाकों में सड़कें टूटना आम है, लेकिन मानसून के बाद मरम्मत न होना जानलेवा साबित हो रहा है। आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका सराहनीय है, लेकिन उन्हें दवाओं और उपकरणों की कमी सताती है। विशेषज्ञ चेताते हैं कि वायरल संक्रमण जल्दी पहचाने, बुखार 3 दिन से ज्यादा रहे तो डॉक्टर से मिले, हाइड्रेशन बनाए रखें, मच्छरों से बचे, साफ पानी पिए। सरकार को अब व्यापक अभियान चलाना चाहिए। मोबाइल मेडिकल यूनिट, सड़क मरम्मत और जागरूकता कैंप, वरना ये वायरल महामारी का रूप ले सकता है। अल्मोड़ा के ये गांव, जहां कभी फूलों की घाटियां मुस्कुराती थी, आज आंसुओं में भीगे हैं। 9 परिवारों का दर्द पूरे राज्य को झकझोर रहा है। क्या ये महज एक वायरल है या व्यवस्था की नाकामी? रिपोर्ट आने दो, लेकिन तब तक सतर्क रहें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।